नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे होने पर पिछले एक महीने से खूब सियासी संग्राम हो रहा है। जैसे ही योगी सरकार की ओर से सर्वे होने का आदेश जारी किया गया, उससे विपक्ष में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मोर्चा खोल दिया और ओवैसी जैसे नेताओं ने उनका समर्थन कर आग में और घी डालने का काम किया। जबकि सरकार की ओर से ये बयान और ये बात सामने आई कि मदरसे का सर्वे सिर्फ उसमें ही हो रहा है और उसमें ही हो रही अनियमितताओं को लेकर हो रहा है, उसकी फंडिंग की सही हकीकत जानने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन कोई सियासी हंगामा होता रहा इस पूरे मामले पर और इसी बीच सर्वे भी होते रहे। अब ताज़ा जानकारी ये कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और मदरसे की सर्वे रिपोर्ट बस कुछ ही दिनों बाद शासन को सौंप दी जाएगी। 15 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन भारत 24 के पास कई जिलों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूद है, उसमें मदरसों को लेकर के पूरी जानकारी है। जानने के लिए आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी दिखाते हैं। यूपी में मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। अब इंतजार है मदरसों की सर्वे रिपोर्ट का। यूपी के मदरसों में आखिर क्या होता है, यूपी में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, ये जानने के लिए योगी सरकार ने पिछले दिनों मदरसे का सर्वे कराने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। किसी ने इसे धर्म से जोड़ा तो किसी ने एक ही समुदाय को टारगेट करने की बात कही। हालांकि कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया। सियासी घमासान के बीच सर्वे की शुरुआत हुई। 5 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने की डेडलाइन थी, जो अब पूरी हो चुकी है। 15 अक्टूबर को सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी सर्वे का काम जारी है। इसी बीच ये जानना भी जरूरी है कि अब तक के सर्वे में आखिर क्या निकला। भारत 24 के पास कुछ जिलों के मदरसों के सर्वे की एक्सक्लूसिव जानकारी है। उत्तर प्रदेश के किन किन मदरसों में क्या कमी पाई गई और किन जिलों में कितने मदरसों का सर्वे हुआ है, ये बताते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत अमेठी से। अमेठी में कुल मदरसों की संख्या 61 है। अभी तक के सर्वे में 40 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। भारत 24 के पास भारत नेपाल सीमा से जुड़े जिलों की सर्वे रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि नेपाल सीमा से जिलों के मदरसों में कई आतंकी गतिविधियों की शिकायतें सामने आई थी। नेपाल बॉर्डर पर लखीमपुर के हालात बताते हैं कि लखीमपुर में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 254 है। अभी तक के सर्वे में 38 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। करीब 100 शिक्षकों के मदरसों में अवैध रूप से भर्ती हुई है। वहीं अगर बात करें गोंडा की, तो यहाँ के कई मदरसों में अभी सर्वे चल रहा है, जिसमें कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी तक की सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो गोंडा में करीब 600 मदरसे संचालित हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 279 है। वहीं एडेड मदरसों की संख्या 6 है। पीलीभीत के मदरसों की सर्वे रिपोर्ट की अहम जानकारी भी भारत 24 के पास है। पीलीभीत में कुल मान्यता प्राप्त मदरसे 220 हैं। अभी तक के सर्वे में 18 अवैध मदरसे मिले हैं। अभी तक नेपाल के सरहदी क्षेत्रों में कोई मदरसा नहीं मिला। बहराइच के मदरसों की सर्वे रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। भारत 24 के पास मौजूद बहराइच के मदरसों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहती है कि यहां धड़ल्ले से फर्जी मदरसे संचालित हो रहे हैं। बहराइच में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 301 है। 108 मदरसों में साइंस, मैथ्स समेत दूसरे कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। सरकार से एडेड मदरसों की संख्या 11 है। 110 मदरसे ऐसे हैं जहां सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाई जा रही है। 150 मदरसे तो फैजाबाद सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन पर चल रहे हैं। 110 मदरसों में देवबंद नदवा का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। 40 से 50 मदरसे तो सर्वे से पहले ही बंद हो गए। मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का क्या कहना है, ये भी सुनिए। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे योगी सरकार द्वारा कराया जा रहा था। उसका मकसद ये था कि वहाँ जो हमारा नौजवान मुस्लिम छात्र पढ़ रहा है, उसकी बेसिक फैसिलिटीज़ वो कैसी हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पेयजल की व्यवस्था कैसी है,
उसका पाठ्यक्रम कैसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, इन तमाम बिंदुओं पे आधारित ये विकास की तरफ बढ़ने वाले सर्वे, इसका पूरे प्रदेश में स्वागत हुआ और सबने इसमें सहयोग दिया। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब महाराजगंज में मदरसों की सर्वे रिपोर्ट देखिए। महाराजगंज में कुल मदरसों की संख्या 290 है। अब तक 30 मदरसों की जांच हुई है। 30 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त पाए गए। सुल्तानपुर में मदरसों के सर्वे के दौरान जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन अब मदरसों का सर्वे करीब करीब पूरा हो गया है। सुल्तानपुर में मदरसों की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ भी फर्जी तरीके से मदरसे चलाए जा रहे थे। सुल्तानपुर में मान्यता प्राप्त मदरसे 89 हैं। अभी तक के सर्वे में 9 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। तो सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में भी मदरसों का काफी हद तक सर्वे पूरा हो गया है। यहाँ भी कई मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। गोरखपुर में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 234 है। अभी तक के सर्वे में 127 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। किसी भी कार्रवाई के दृष्टि से या इस तरह की दृष्टि से किया गया सर्वे नहीं है। ये सर्वे केवल जानकारी हासिल करने के लिए है और जानकारी के बाद हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संस्थाओं को कनेक्ट कर पाएँ सरकारी योजनाओं से, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के छात्रों को बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, मुख्य धारा से जोड़ें, इस दिशा में सरकार काम करेगी। नेपाल भारत सीमा पर तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। मस्जिद और मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बलरामपुर के मदरसों के सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो बलरामपुर में मदरसों की संख्या 462 है। अनुदानित मदरसों की संख्या 25 है। आधुनिक मदरसे 284 है। वहीं मान्यता प्राप्त मदरसे 153 है। नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में 261 मदरसे संचालित हैं। बरेली में भी मदरसों का सर्वे जारी है। हालांकि अभी तक के मदरसों के सर्वे रिपोर्ट के कुछ तथ्य भारत 24 के पास हैं। बरेली में 422 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। अभी तक के सर्वे में 76 गैर मान्यता मदरसे मिले हैं। सर्वे मदरसों की जो हो रही है, इससे वो मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं जो नहीं चाहते गरीबों के बच्चे पढ़ें। और मदरसों की सर्वे योगी सरकार बेहतर शिक्षा के लिए करा रही है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि गरीब मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान हो, और इनको हम राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सब काम कर रहे हैं, मात्र मौलवी बनाने के लिए नहीं। ईमानी और दीनी तालीम लेकर ये मौलवी तो बन सकते हैं, लेकिन IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकते। इसके लिए हम सर्वे करा रहे हैं, इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए। सर्वे के पीछे के मकसद को लेकर सरकार का कहना है कि इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने की भी कोशिश की जाएगी। मदरसे में गड़बड़ियों की जांच के बीच यूपी से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आगरा में सदियों पुराना एक मस्जिद गायब हो गया, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाया। लेकिन अब मस्जिद गायब है और उसमें तालीम ले रहे 300 बच्चे लगातार भटक रहे हैं। पूरा मामला समझने के लिए आपको हम दिखाते हैं संवाददाता शिव चौहान की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगरा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में, जहाँ जामा मस्जिद में शाहजहां की बेटी जहां आरा ने अपने पिता के द्वारा दिए गए दहेज के पैसे से जहां आरा मदरसे का निर्माण कराया था। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही मदरसा है जो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाया था। लेकिन दस्तावेजों में गड़बड़ी करने के बाद इस मदरसे को जामा मस्जिद से अलग कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिशन ये मदरसे को अलग होना पड़ा है। फिलहाल इस जामा मस्जिद की कमेटी के लोग इसे फिर से वापस लाने की कवायद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा की शान और ऐतिहासिक पहचान से आगरा में खिलवाड़ जरूर ही है। अब देखना ये होगा कि मदरसा फिर से जामा मस्जिद में कब तक आ पाएगा। भारत 24 के लिए आगरा से शिव चौहान।
वैसे मदरसों का मुद्दा अक्सर खबरों में रहता है और इसके एजुकेशन सिस्टम को लेकर के लगातार बातें होती हैं। आपने भी मदरसे में होने वाली पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर मदरसे में पढ़ाई कैसे की जाती है और वहाँ क्लास का क्या सिस्टम होता है? अब हम आपको यही बताने वाले हैं। देखिए, मदरसों में पढ़ाई वाले बच्चे सिर तो एक लय में हिलाते हैं, लेकिन मदरसों में इन्हें स्कूल जैसे गुण नहीं सिखाए जाते। इन बच्चों को कायदा याद है, कुरान याद है, लेकिन वो नहीं सिखाया जाता जिससे ये डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन सके। देश में दो तरह के मदरसे हैं। एक मदरसे तो वो हैं जो चंदे से चलते हैं और दूसरे वो जिन्हें सरकार की ओर से फंड मिलता है। साथ ही मदरसों में भी डॉक्टर सिस्टम होता है, यानी कि माफ़ कीजिएगा हॉस्टल सिस्टम होता है, यानी वहाँ रहकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। मदरसे आम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स की तरह ही होते हैं। इन्हें इस्लाम की तालीम देने के लिए ही बनाया गया है। मदरसों का सिस्टम क्या है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। प्राइमरी स्कूल्स को तहतानिया कहा जाता है। जूनियर हाई स्कूल लेवल की पढ़ाई को फौकनिया कहा जाता है। इसके बाद आलिया की पढ़ाई होती है जिसमें मुंशी, मौलवी, आलिम शामिल होते हैं। मुंशी और मौलवी की डिग्री होती है जो कि 10वीं के बराबर आप समझ सकते हैं। इसके बाद आलिम की डिग्री होती है जो 12वीं के बराबर होती है। ग्रेजुएशन को कामिल और पोस्ट ग्रेजुएशन को फाजिल कहा जाता है। वक्त के साथ जब मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ी तो सबको ये महसूस हुआ कि इस्लामी तालीम हासिल करके ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को तो पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए 80 के दशक में कुछ मदरसों में दूसरे स्कूल्स की तरह ही हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जाने लगी, लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही मदरसों तक कायम है। देश के ज़्यादातर मदरसों में अब भी सिर्फ इस्लामिक शिक्षा ही दी जाती है। कर्नाटक में भी यूपी की तरह ही अब मदरसे का सर्वे होने वाला है। मुंबई सरकार ने भी अब पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है और अब कर्नाटक में भी ये गर्म होने वाली है। अल्पसंख्यक समुदाय के कई नेता और धर्मगुरु योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहे। हिंदू संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच भी ये सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। मदरसे का सर्वे जरूरी है, ये मांग अब कर्नाटक में भी की जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में सरकार की ओर से मदरसे का सर्वे कराने का आदेश जल्द आ सकता है। इसकी चर्चा गर्म है, जिसने कर्नाटक में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली सबसे बड़ी संस्था अमीर शरीयत को परेशान कर दिया है। उसके प्रमुख मौलाना सगीर अहमद रशादी का कहना है कि ये सब शक की बुनियाद पर हो रहा है। यूपी और असम के बाद बने दबाव का नतीजा है। कर्नाटक में वो अब तक तो कुछ नहीं था। चंद एक महीना पहले या उससे पहले ऐलान आया था हमारे वज़ीर आला की तरफ से कि मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। हमको ताज्जुब हुआ, यहाँ क्यों उन्होंने इस तरह ऐलान किया, हालांकि उनको मालूम है कर्नाटक का माहौल कैसा है, यहाँ के मदारिस का क्या हाल है। खबर है कि कर्नाटक की बेमई सरकार ने राज्य में मदरसे सर्वे की प्लानिंग कर ली है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं, जो अक्टूबर में कभी भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब आधिकारिक आदेश का इंतजार है और इस खबर ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में सियासी पारे को बढ़ा दिया है। हालांकि हिंदू संगठन सरकार के संदेश का स्वागत कर रहे हैं। कर्नाटक दुर्गा समिति और बजरंग दल का कहना है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए। आखिर डर किस बात का है? सरकार ने ये फैसला कुछ सोच समझकर ही किया होगा। शशिकांत शर्मा ने कहा कि मदरसे ही क्यों, हमारे हिंदू संगठनों के कार्यों की जांच भी सरकार करा ले। हमें अपने काम पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम खुद ही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों के जांच के आदेश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा। क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमसे ये भी पूछे कि सर आपके सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच हो जाए, आपके हिंदू स्कूलों की भी जांच हो। अरे हम तो, आप बोलेंगे सर गाड़ी नहीं है उनको लाने के लिए, हम खुद गाड़ी लेके जाएंगे, हम अपने ऑफिस में लेके आएंगे, उनको बोलेंगे एक एक कोना आप हमारा जांच करें। डर किस बात का है? क्यों आप जांच का विरोध कर रहे हैं? बजरंग दल जैसे संगठन ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर मदरसों में पढ़ने वाले सारे लोग मौलाना ही क्यों बन रहे हैं? कोई डॉक्टर या इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहता? मदरसे से पढ़ के निकले हुए बच्चों में कुछ परिवार तो आज अफसोस कर रहे होंगे कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया। पढ़ाई होता तो आज हम लोग की रोजी रोटी की व्यवस्था तो कर सकता था कम से कम। ठीक है, मौलाना बने, हम भी पुजारी बनाते हैं, पंडित बनाते हैं, मौलाना बने। 100 के 100 मौलाना बना लोगे, इंजीनियर कब बनाओगे, डॉक्टर कब बनाओगे? हैं?
सर्वे के सरकारी आदेश पर दोनों पक्षों के बीच सियासत तो खूब हो रही है, तो आदेश जारी हुआ हो या नहीं, मुस्लिम पक्ष इस पर सवाल भी कर रहा है। मदरसों को सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। अगर वो आते हैं तो हम पहले उनको अपना हिसाब किताब बताएंगे, देखिए इतनी आमदनी है और इतना खर्च है, अगर बचत है तो बचत बताएंगे उनको, और हम उसको टैक्स ऑडिट करते हैं तो वो कापियाँ भी उनके सामने रख देंगे हम जी, और फिर इस यहाँ क्या तालीम दी जाती है वो भी हम उनके सामने रखेंगे। कर्नाटक के हिंदू जन जागृति समिति ने बोम्मई सरकार से मदरसों पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है। मदरसों के सर्वे को लेकर के सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो मुस्लिम कल्याण के लिए ये कदम उठा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। वहीं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सरकार के पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। वाराणसी से भारत 24 संवाददाता अवनीश विद्यार्थी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है और उस सर्वे की प्रक्रिया में हम पहुंचे हैं काशी वाराणसी, और उस शहर में हम तलाश रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है मदरसों के सर्वे की इस प्रक्रिया में। हम एक एडेड विद्यालय में हैं, मदरसे में हैं, जहां पर शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाती है। लगातार शिक्षा को देने को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार अलग अलग तरह के दावे कर रही है, और उन दावों के बीच जब मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो उस पर सियासत भी खूब हुई। सियासत इस लिहाज से विपक्षी दलों ने इसे समुदाय विशेष को टारगेट करने का मुद्दा बताया, तो बीजेपी जो सरकार में है उसकी ओर से कहा गया कि ये मुद्दा मुसलमानों को मुख्य धारा में वापस लाने का है। सवाल इस बात का था कि आखिर मदरसों में बच्चों को क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, सिलेबस किस तरीके का है, और जो सुविधाएं हैं वो किस लेवल की हैं। इन तमाम चीज़ों के परीक्षण में चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित मदरसे हों, तमाम सारे तरह की अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं। खासतौर पर भारत नेपाल सीमा के दर्जन भर जिलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली हैं। बहुत सारी जगहों पर अवैध मदरसे भी मिले हैं जिनमें बच्चों की तादाद तो है ही है, साथ ही साथ वहाँ पर जो तालीम दी जाती है उसको किसी तरीके के रेगुलेशन में नहीं रखा गया है। तो देखिए, मदरसों के सर्वे को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ये जन कल्याण के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। वाराणसी में भारत 24 ने ये भी जानने की कोशिश की, आखिर मदरसों में कैसे पढ़ाई होती है, मदरसों में पढ़ाने वाले बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे के साथ साथ प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मदरसा खानम जान में हम इस वक्त हैं, और ये काशी का वो मदरसा है जहां पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग इलाकों से हैं। कोई झारखंड से है, कोई बंगाल से है, कोई वाराणसी के है, कोई सुदूर नक्सल प्रभावित इलाके रॉबर्ट्सगंज से आता है। तो अलग अलग इलाकों से आए वो बच्चे इन छात्रावास का हिस्सा है। छात्रावास यहाँ पर है जहाँ बच्चे बोर्डिंग के तौर पर यहाँ रहते भी हैं बच्चे, उनका भोजन का भी इंतजाम यहीं पर होता है, और यहाँ पर दीनी तालीम हासिल करने के लिए बच्चे आए। मकसद क्या है दीनी तालीम हासिल करने के पीछे, क्या जो पढ़ाई हो रही है इस पढ़ाई के साथ आपका सपना क्या है, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, या धार्मिक तौर पर, जैसे मैं अभी लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे मौलाना बनना चाहते हैं, कुछ और बनना, मकसद क्या है? वही मौलाना बन के फिर से तरबियत वही देना है, बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, आप क्या सोचते हो? हमारी भी यही मकसद है, जो मैं मौलाना बनने के बाद छोटे छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत देने का मैं हौसला रखा हूँ, और फिर उसके आने के बाद आने वाले वक्तों में हर इंसान का वक्त बदलते रहता है। तो क्यों नहीं सोचा कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मौलाना बनना ही क्यों सोचा? लोगों ने कह दिया इसलिए सोचा? बोले हमारा छोटा भाई बड़ा भाई बन गया, हमारा भाई बड़ा भाई छोटा भाई बन गए डॉक्टर। यहाँ इन लोगों का ध्यान रखते हैं। कैसे बच्चे आए हैं, किस तरह के बैकग्राउंड से बच्चे यहाँ पर आए? बच्चे यहाँ पर सर जो है दीनी तालीम के साथ साथ जो है और भी शिक्षा दी जाती है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो। तो वो उसका नज़रिया ये है कि वो भी सोचते हैं कि हम भी पढ़ करके दीनी तालीम के साथ साथ एक अलग
इंजीनियर, डॉक्टर, ये भी बनने का सपना उनका रहता है और बनते भी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मदरसों में तालीम पा रहे हैं तो सिर्फ मौलाना ही बने, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आबादी के बीच में ये पूरा मदरसा खानम जान और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर आप देखें तो किस तरह की, हालांकि दिक्कतें भी बहुत हैं, शायद फंड के नाते अभी निर्माणाधीन भी है। इस तरफ की इमारत जो है वो गिर गई है बरसात की वजह से, लिहाजा नया निर्माण कराए जाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से आए हैं, यहाँ पर उनके रहने खाने का इंतजाम है। रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, वाराणसी, भारत 24।